गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज हमारे हिंदी का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कपड़े से कागज़। कपड़े से कागज़। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में आप लोग का इस ऑनलाइन पे मोस्ट वेलकम। ओके, आप इनमें से किस किस कागज़ को पहचानते हैं तथा उनका किस प्रकार प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको चित्र दिखा रहा है, 3 तरह के यहाँ पे कागज़ दिखा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट भी दिखा रहा है। तो आप सोचेंगे कि इन पेपर में से हम कौन-कौन सा कागज़ यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चंस टाइप का ही दिया हुआ है, बट आपको समझने के लिए भी है। तो ये हम कुछ कपड़े से कागज़ के बारे में बताना चाहूँगी, जिसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। मानव सदा से ही नित्य नई नई वस्तुओं का निर्माण करता रहा है। मानव कौन है? हम लोग हैं, यानी मानव पीपल, पर्सन नित्य नई नई वस्तुओं का निर्माण करता रहा है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य ने अपनी इस विकास गाथा को लिखने के लिए पेड़ की छाल तथा अन्य साधनों का प्रयोग करना शुरू किया। बहुत पुरानी बात है, प्राचीन समय की बात है। उस टाइम पेड़ों के छाल से, जो पेड़ का स्किन होता है, जैसे हम लोग अपने बॉडी के स्किन को, चमड़े को स्किन कहते हैं, उसी तरह पेड़ों की छाल, उसका भी, पेड़ का भी स्किन होता है। तो वो छाल तथा अन्य साधनों का प्रयोग करना शुरू किया। अब इसी बात पे यहाँ पे माँ और 2 बच्चे हैं। तो माँ अपने बच्चों को कागज़ के बारे में, निर्माण कब हुआ उसके बारे में बच्चों को अपने बता रही है। तो आप ध्यान से देखिए, सुनिए। चित्र से भी आपको बहुत कुछ लेसन मिलेगा आपको, तो चित्र को भी देखते जाइए साथ साथ। तो माँ अपने बच्चों वृंदा और वरुण, उनके बच्चों का नाम क्या है? वृंदा और वरुण, को कागज़ के निर्माण की कहानी सुना रही है। आइए हम भी उनसे यह कहानी सुने। जस्ट उसके नीचे लाइन में देखिए, अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं। उसमें कौन कौन है पूरा आपको जानकारी मिलेगी, और मेरे साथ साथ आप भी अपने बुक खोल लीजिए, बुक में ध्यान देते जाइए लाइन बाय लाइन। ओके डियर, चलो देखते हैं। भैया देखो माँ कैसा कपड़ा लाई है, वृंदा ने पुकारा। यह कपड़ा नहीं कागज है, माँ ने बताया। भैया किसको कहते हैं? ब्रदर को। माँ तो जानते ही हैं, मदर को कहते हैं। कैसा कपड़ा लाई? वृंदा ने पुकारा। वृंदा लड़की का नाम है। यह कपड़ा नहीं कागज है, माँ ने बताया। उनकी माँ ने बताई, ये कपड़ा नहीं कागज है। वृंदा और वरुण कागज उठाकर देखने लगे। है ना यह सुंदर कागज? बच्चों ने कह रहा है ना यह सुंदर कागज? इससे हम निमंत्रण पत्र और लिफाफे बनाएंगे। तुम उन पर चित्रकारी भी करना। माँ बोल रही हैं कि यह सुंदर कागज है ना, इससे हम निमंत्रण पत्र और लिफाफे बनाएंगे, तुम उन पर चित्रकारी भी करना। मैंने हस्तशिल्प मेले में इसी कागज से बनी तरह तरह की वस्तुएं देखी थी। मैं तुम दोनों को भी वह सब बनाना सिखाऊंगी, माँ ने कह रही है। हाथों से बना, हस्तशिल्प में हाथों से जो भी बना हुआ होता है उसे हस्तशिल्प कहते हैं। तो आप हस्तशिल्प के बारे में आप जान गए। मेले को भी जानते होंगे। मेले में इसी कागज से बनी तरह तरह की वस्तुएं देखी थी उनकी माँ ने। मैं तुम दोनों को भी वह सब बनाना सिखाऊंगी, माँ ने कागज को रखते हुए कहा। हाँ माँ, यदि हम दीपावली के बधाई कार्ड और जन्मदिन के निमंत्रण कार्ड खुद बनाए तो कितना अच्छा होगा, वरुण बोला। आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं बेटा, हमें अपने हाथ से चीज़ें बनानी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ पेपर्स हैं
जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। गांधी जी तो सदा ही हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देते हैं। यदि सब लोग यह बात समझें तो हमारे देश के ग्रामीणों को रोजगार मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। वृंदा और वरुण माँ की बात गौर से सुन रहे थे। दोनों बच्चे अपनी माँ की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे, गौर से सुन रहे थे। पर माँ, यह कागज़ तो हमारी कॉपी के कागज़ से बिल्कुल अलग है, बहुत डिफरेंट है। वरुण ने माँ की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, हाँ बेटा, यह हाथ से बना हुआ कागज़ है। तुम मशीनों से बने हुए कागज़ पर लिखते हो, जानते हो? भारत में हजारों साल पहले लोग भोजपत्र पर लिखा करते थे। बहुत साल पुरानी बातें हैं। उस जमाने में भोजपत्र एक कागज होता था जिसका नाम भोजपत्र था। तो उस जमाने में भोजपत्र पर ही लिखा करते थे लोग। चीन के लोग भी पेड़ों की छाल पर लिखते थे। कहाँ के लोग? चीन के लोग। किस पे लिखते थे? पेड़ों की छाल पर, यानी पेड़ के कवर पे निकालकर उस पे लिखते थे। उस जमाने में ऐसा ही चलता था। अभी अभी बहुत युग बदल चुका है, हमारा टेक्निक भी बहुत आगे निकल चुकी है। तो बच्चों, अब के युग और पहले के युग में हमारे यहाँ बहुत अब डिफरेंट हो चुका है, पर पुरानी बातों को भूल नहीं सकते हैं, याद रखना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ तो आज भी पुराने कपड़ों से कागज़ बनाए जाते हैं। वृंदा ने पूछा। किसने पूछा? वृंदा ने पूछा। माँ, कागज़ तो पेपर कहते हैं ना? माँ बोली, क्या तुम जानते हो कागज़ को पेपर क्यों कहा जाने लगा? नहीं तो, वृंदा और वरुण दोनों बोले। अब देखो यहाँ पे अपने पेज में देखना, पेज नंबर 13 में ही एक चित्र दिख रहा होगा। हरा भरा वो पेपायरस का पेड़ है वो। तो ध्यान दीजिए उस पेड़ को कि कैसा पेपराइज पेपा पेपायरस कैसा पेड़ होता है। वो कहाँ में है? मिस्र में। मिस्र में पेपायरस नामक पेड़ होता है जिससे कागज बनाया गया। यही कारण है कि कागज को पेपर कहा जाता है। अरब के लोगों ने तो आज से लगभग 1500 साल पहले रुई से कागज बनाने का कारखाना खोला था। उन्होंने यह कला चीनी लोगों से सीखी थी। बस फिर तो स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि देशों में भी ऐसे कारखाने खुलते गए। आजकल तो हर देश में ऐसे अनेक कारखाने हैं, माँ ने बताया। अपने बच्चों से माँ ने बताया। पर माँ, बच्चे कह रहे हैं, पर माँ, कपड़े से कागज कैसे बनाते हैं? वृंदा ने हैरानी से पूछा। माँ बोली, वैसे तो आजकल सब काम मशीनों से ही होता है, किंतु हाथ से बने हुए कागज की शोभा अनुपम है। कपड़े से कागज बनाने की प्रणाली बहुत प्राचीन है। आप पेज नंबर 14 में देखिएगा, वहाँ में मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी, सुना रही हूँ, आप ध्यान से मिलाते जाइए। उसके बाद कुछ हम शब्दों का मीनिंग भी बताएंगे। तो प्लीज़ आप पेज नंबर 14 में ध्यान दीजिए। कागज़ बनाने की प्रणाली बहुत प्राचीन है। इसमें कपड़ों के बहुत महीन टुकड़े कर लिए जाते हैं। फिर उन्हें पानी से धोकर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें कई रसायनों से धोकर, यानी कई केमिकल रसायन से धोकर निखारा जाता है। इसे ब्लीचिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ब्लीचिंग भी कहते हैं। फिर उन्हें लुगदी बनने तक पीसा जाता है। इस लुगदी को चौरस सांचों में भरकर इसका पानी निकाल दिया जाता है। लुगदी को खूब दबाकर चादर बनाई जाती है। अब बारी आती है लुगदी की। इन चादरों को सुखाने की। इन्हें जितना अधिक सुखाया जाएगा
उतना ही महीन और चिकना कागज बनेगा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान तरीका है। बच्चों ने कह रहे हैं, अरे वाह, यह तो बहुत आसान तरीका है। वृंदा ने कागज को छूते हुए कहा, तुम्हें पता है सन 1887 यानी 1887 ईस्वी में पेरिस निवासी लुई रॉबर्ट ने कागज बनाने की पहली मशीन बनाई थी। कब बनाई थी? 1887 में बनाई थी। अब तो दिन प्रतिदिन नवीन प्रणालियों तथा नई नई कलाओं का आविष्कार हो रहा है। आज तो एक से एक बढ़िया कागज बाजार में उपलब्ध है, माँ ने बताया। पर सबसे सुंदर तो यह हाथ से बना कागज ही है, दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। हाँ, तुम इस पर भी चित्रकारी कर सकते हो, माँ बोली। माँ, हम इससे सुंदर सुंदर कार्ड बनाएंगे, माँ ने बताया। अरे जानते हो, कार्ड बनाने के लिए आजकल पुराने लिखे कागज को दोबारा भिगोकर नया कागज बनाया जाता है। इसको रिसाइकिल या पुनर्निर्मित कागज कहते हैं। कुछ लोग उसमें फूलों की पंखुड़ियाँ भी मिला देते हैं। पंखुड़ियाँ क्यों मिलाते हैं? खुशबू भी आएगी, कुछ कलर भी अच्छा आएगा, तो इसलिए फूलों की पंखुड़ियाँ भी, यानी फूल को लेकर उसे अलग अलग करके उसे तोड़ तोड़ कर पंखुड़ियाँ बना देते हैं। वो पंखुड़ियों को उसमें मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कलर भी अलग होता है और खुशबू भी अच्छे हो जाते हैं। है ना बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हम अभी इसी कागज़ से निमंत्रण पत्र बनाएंगे। निमंत्रण पत्र क्या है? हम वेडिंग में कार्ड देते हैं, जन्मदिन पे कार्ड देते हैं, वही निमंत्रण पत्र कहलाता है। तो क्या करिए, चलो हम अभी इसी कागज़ से निमंत्रण पत्र बनाएंगे, कहते हुए वृंदा और वरुण कागज़ उठाकर खुशी खुशी भीतर चले गए। तो बच्चों, इसमें यदि आपको जो भी मैंने पढ़ाया कहीं भी कुछ डाउट या आपको समझ में नहीं आई होगी, वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई भी स्पेलिंग यदि आपको नहीं समझ में आया होगा, आप स्वतंत्र रूप से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आराम से बता सकती हूँ। ओके, तो कुछ बच्चों हम शब्दार्थ बता देते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। पेज नंबर 12 यानी 12 में जाइए। जस्ट पेज के नीचे नीचे ही हिस्सों में शब्दार्थ लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प मीन्स हाथ से सामान बनाने की कला, आपने पढ़ा होगा बीच में। ओके, अब पेज नंबर 13 में जाइए। उद्योग, उद्योग मीन्स काम। नेक्स्ट, ग्रामीण, ग्रामीण मीन्स गांव में रहने वाला, जो विलेज में रहते हैं वो ग्रामीण कहलाता है। यानी विलेज को ग्रामीण भी कह सकते हैं हिंदी में, जिसे हम गांव भी कह सकते हैं। तो ग्रामीण यानी गांव में रहने वाला। रोजगार, रोजगार मीन्स काम, ये भी एक रोजगार धंधा, जो भी हम बिजनेस करते हैं वो भी काम कहलाता है। गौर, गौर मीन्स ध्यान देना, कोई भी बातें गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, उसे ही गौर कहते हैं। भोजपत्र, भोजपत्र आपको मिला होगा, आप लेसन में भी ध्यान दिए होंगे चैप्टर के अंदर। तो भोजपत्र मीन्स एक विशेष प्रकार का पेड़ जिसकी छाल व पत्ते लिखने के काम आते हैं। छाल, छाल मीन्स पेड़ के तने का ऊपरी भाग, त्वचा। राइट बच्चों, तो समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पेज में जाइए। 14 नंबर 14, पेज नंबर 14। जस्ट उसी पेज के नीचे नीचे में ही यहाँ पे भी शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप पढ़िए मेरे साथ। प्रणाली, प्रणाली मीन्स तरीका, पद्धति, हमारा स्टाइल, तरीका वही होता है।
अब उसके आगे देखिए प्राचीन। प्राचीन मीन्स पुराने। आपको चैप्टर के अंदर भी मैंने समझाया था, प्राचीन यानी पुरानी, बहुत ओल्ड। महीन यानी बारीक, बहुत महीन जो होता है, बारीक बारीक, उसे बारीक भी कहते हैं, राइट। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स हर रोज यानी एवरीडे। नवीन, नवीन मीन्स नया यानी न्यू। आविष्कार यानी खोज, आविष्कार मीन्स खोज, कोई चीज का खोज करना। निखारा, निखारा मीन्स साफ करा, यानी बहुत कोई चीज को साफ कर दिया, उसे निखारा भी हम कहते हैं। नेक्स्ट सांचा। सांचा मीन्स ढांचा, फर्मा, यानी कोई चीज का रूप देना ही ढांचा कहलाता है, यानी उसे हम सांचा भी कहते हैं। तो बच्चों यहीं पे मैं ये चैप्टर को एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आंसर्स समझा देंगे और फिर से चैप्टर को रिव्यू कराएंगे, और बाकी चीज़ें जो बचेगी वो असाइनमेंट के माध्यम से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो धन्यवाद क्लास, बाय बाय।